सबसे पहले अनका फंडा के एपिसोड में आज के दिन तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग के आईपीओ के रिलेटेड। तीनों पॉइंट्स को मैं आज के इस वीडियो में सबसे पहले कवर कर देता हूं। सबसे पहले आप चेकआउट कर सकते हो इस कंप्लीट आईपीओ की एंकर बुक। अच्छा म्यूचुअल फंड्स का एक डाइवर्सिफाइड एलोकेशन है, बहुत एक्सेप्शनल नहीं बोलूंगा, खराब भी नहीं बोलूंगा, एक एवरेज डिसेंट सी एंकर बुक आपको यहां पे सामने देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड्स में एक अच्छा ग्रुप है, अदर देन म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यहां पे बन के दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय अगर आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेकआउट करोगे तो यहां पे आपको दिख जाएगा क्यूआईबी ऑलरेडी 2.5 गुना हो चुका है। इस हिसाब से क्यूआईबी यहां पे आराम से ज्यादा नहीं तो 6-7 गुना के आसपास हो जाएगा, विच इज अ गुड फिगर। इससे ज्यादा भी हो सकता है, कल के दिन हमें 12 बजे के बाद इंडिकेशन मिलने स्टार्ट होंगे। सेकेंडली अगर आप एचएनआई बिग की कैटेगरी में बात करोगे तो अभी 30 गुना हुआ है। 30 गुना का मतलब यह हो गया क्या कि 30 में से एक आदमी को यहां पे एचएनआई बिग में मिलेगा? आंसर इज नो। जितना भी गुना होता है एचएनआई बिग में आपको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। 6 में से एक आदमी को एचएनआई बिग में आज के दिन एलोकेशन मिल रहा है। आई थिंक क्लोज होते होते ये रफली 13-14 में से एक आदमी को मिलेगा एलोकेशन। ये एक्सपेक्टेशंस आज के दिन बन रही है। लेकिन अगर आप एचएनआई स्मॉल की बात करोगे वो 25-26 गुना हो चुका है। यहां पे अभी से ही ऑलरेडी 25 में से एक आदमी को एलोकेशन मिलने की एक्सपेक्टेशन है। कल क्लोज होते होते आराम से ये 45-50 टाइम्स को क्रॉस करने की एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। रिटेल कैटेगरी 8 में से एक आदमी को मिलने की एक्सपेक्टेशन है, पर रिटेल कैटेगरी में आपका अलॉटमेंट का जो अमाउंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ हो जाता है एक लॉट का। 15,000 के आसपास की एप्लीकेशन आप लगाते हो, उससे ज्यादा एप्लीकेशन लगाना इस आईपीओ में आप कोई यूज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। फाइनली इस आईपीओ में अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, मार्केट काफी करेक्शन में था, 10% तक डिप हो गया था। फ्राइडे को अच्छा बाउंस बैक किया और आज भी बाउंस बैक किया। इसी के चलते आज के दिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 35% को क्रॉस कर चुका है। मतलब रिटेल कैटेगरी में 4,000 रुपए और एचएनआई की कैटेगरी में रफली 55,000 55,000 की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस चल रही है। ये आईपीओ बाय द वे लाया भी गया है हेम सिक्योरिटीज की तरफ से, जिनकी तरफ से एसएमई के सबसे स्ट्रॉन्ग आईपीओ ले आए जाते हैं। तो लीड मैनेजर, मैं ये कहूंगा कि यार ये लीड मैनेजर एसएमई आईपीओ में तो ब्रिलियंट है। मेन स्ट्रीम आईपीओ में अपने नए नए कदम डाल रहा है, वैसे पुराने भी लाए हैं, बहुत रेगुलरली नहीं आते, पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आईपीओ हमारे सामने आ रहा है जिसके लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूं। आपका क्या ओपिनियन बन रहा है? इस आईपीओ में आप अप्लाई करने वाले हो या नहीं? मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फाइनली मार्केट की बात करें तो हुआ यह कि मार्केट ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका था, 10% टॉप से करेक्ट हो गया था, 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के भी नीचे चले गया था। जिन लोगों को 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट दिख रहा था उनके भी स्टॉप लॉस खा चुका था, तो परफेक्ट एरिया पे आ चुका था बाउंस बैक के। और मैं ये अभी बात नहीं कर रहा, जिस समय ये तोड़ रहा था मेंबर्स की वीडियो में तो रेगुलरली बात हुई है। आप भी अगर एडिशनल स्टडी लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। उसी के साथ साथ पास में आपको ज्वाइन का बटन भी मिल जाएगा, आप ज्वाइन भी कर सकते हो, जहां पे हम एडिशनल कुछ एनालिसिस करके सीखने की, कुछ एडिशनल डेटा प्रेजेंट करने की आपके साथ कोशिश करते हैं। तो रेगुलरली आपको पता था कि यार ये नीचे तोड़ के गया है, एक बाउंस बैक 500,000 पॉइंट का तो यहां पे बनता था। उसी बाउंस बैक के चलते चलते आज के दिन जैसे ही महाराष्ट्र के रिजल्ट आए, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो सेंटर की वो स्टेट में, एक ऐसे स्टेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम इनकम टैक्स का पर्सपेक्टिव, काफी डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, वहां पे जीतती है तो मार्केट को अच्छा लगता है। कौन सी सरकार आई, सही आई, गलत आई, मैं उस लफड़े में पढ़ना नहीं चाहता। मार्केट ही चाहता है कि सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू कर जाए, तो विच वाज अ बिग थम्स अप, और मार्केट ने आज के दिन रैली किया। अब अगर आप निफ्टी को चेकआउट करोगे तो आपको लगेगा कि यार मार्केट ने आज के दिन ओपनिंग तो अच्छी दी, पर टुवर्ड्स द एंड होते होते नीचे आ गया और एक इतनी एवरेज सी क्लोजिंग दी, मतलब बिलो एक्सपेक्टेशंस क्लोजिंग दी। मैं इसको बिलो एक्सपेक्टेशंस नहीं मानूंगा। अगर आप एफआईएस का डेटा देखोगे तो एफआईएस तो अभी भी सेल कर रहे हैं, पर उनके सेलिंग के फिगर धीरे धीरे रुक रहे हैं। हमारा ध्यान रहेगा यहां पे एफआईएस में कि क्या ये पॉजिटिव होते हैं, विच विल बी अ बिग ट्रिगर। प्लस अभी पुट कॉल रेशियो 1.1 पे काफी कंफर्टेबल है। जिस तरीके का आज के दिन मार्केट ने दिया है ना, कल के दिन एक इनसाइड कैंडल बन जाए तो आई वोंट बी शॉक्ड। बट एट द सेम टाइम अगर मार्केट किसी भी कारण से 23,950 के लेवल से लेके 24,050 के लेवल पे इस जोन में आता है ना, एक बार इस जोन में वापस से बाउंस बैक की स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट बना रहेगा। आई नो आज मार्केट अच्छा चल चुका है, अगर आप डेली कैंडलस्टिक पे जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार मार्केट एकदम करेक्ट हो रहा था। करेक्ट होते होते 2.5 दिन का बाउंस बैक आ चुका है यहां पे। यूजुअली हम कहते हैं ना कि एक ट्रेंड चल रहा है तो उसके रिवर्सल का भी 2.5 दिन पे खत्म होता है। तो मार्केट का ट्रेंड नीचे का चल रहा था, पहले दिन बाउंस का, दूसरे दिन बाउंस का हो चुका है, तो कल से रिवर्सल भी हो सकता है। मैं उसको नहीं कह रहा कि रिवर्सल नहीं हो सकता, बट एट द सेम टाइम ओवरऑल जो प्राइस एक्शन बना हुआ है ना, उस प्राइस एक्शन में एक बार अगर डिप में जाता है तो यहां पे बाउंस बैक के चांसेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। अदर देन बीइंग नेगेटिव, आई थिंक कल के दिन थोड़ा सा पॉजिटिव बायस से, स्पेसिफिकली अगर मार्केट फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। रिवर्सल के लिए अगर मार्केट को कल के दिन देखना है तो 24,500 का राउंड फिगर का लेवल है, जिसके लेवल के आसपास में मार्केट की रेजिस्टेंस फेस हो सकती है। वहां से रिवर्सल और थोड़ा बहुत जिगजैग करने की एक्सपेक्टेशंस बन सकती है।
बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट को ब्रेकआउट देना है तो बैंक निफ्टी पहले 52,400 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, जिसके ऊपर मार्केट एक फ्रेश बाइंग के लिए यहां पे आ जाएगा बैंक निफ्टी में, और उसके बाद निफ्टी उसको फॉलो थ्रू करे तो वो एक बेटर हो जाएगा। मोर देन दैट बैंक निफ्टी में वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो जाएगा 51,200 का। 200 से 400 की रेंज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है। फ्लैट मार्केट में, हल्का फुल्का गैप डाउन मार्केट में कभी भी किसी भी कारण से नीचे की साइड आता है तो ये तो बहुत स्ट्रांग एक बार सपोर्ट कैसे काम करेगा। इमीडिएट बेसिस पे बात की जाए तो इवन 51,800 भी बैंक निफ्टी के लिए एक बार अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम रहेगा। ओवरऑल आज के दिन टुवर्ड्स द क्लोजिंग आपको लग सकता है मार्केट ने अपनी स्ट्रेंथ खोई है, बट मैं कहूंगा कि मार्केट में एज सच अभी भी डरने की जरूरत नहीं होती है। पॉजिटिव माइंडसेट बिकॉज एक लंबे समय के बाद आया है, हमें टेंशन ज्यादा है, तो आपको हो सकता है कि यार पॉजिटिव माइंडसेट नहीं हो, पर एवरीथिंग सेड एंड डन शॉर्ट कैरी करके ओवरनाइट मैं पर्सनली नहीं करूंगा। मैं मार्केट को एक बार, जब तक मार्केट अपनी स्ट्रेंथ को खो नहीं देता, मैं मार्केट को एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा और अननेसेसरी ओवरनाइट शॉर्ट कैरी नहीं करूंगा। ये मेरा माइंडसेट बन रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।